जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम लोग वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे। आज हमें तीसरा अध्याय पढ़ना है, तो आइए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। तीसरा अध्याय वैशाख मास की श्रेष्ठता। नैमिषारण्य में सूत जी शौनक आदि ऋषियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उसी प्रसंग में उन्होंने वैशाख मास की श्रेष्ठता का वर्णन देवर्षि नारद और राजा अम्बरीश के वार्तालाप के द्वारा किया। राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी से वैशाख मास की महिमा के संबंध में प्रश्न किया। ऋषिवर, ऐसा सुना जाता है कि सब महीनों में वैशाख का महीना श्रेष्ठ है। कृपया यह बताएं कि वैशाख मास अन्य महीनों से कैसे श्रेष्ठ है और यह विष्णु भगवान को क्यों प्रिय है। यह भी बताइए कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से धर्म कार्य करने चाहिए। नारद जी ने उत्तर में कहा, राजन, ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को सब महीनों में श्रेष्ठ कहा है। यह मास सभी की मनोकामना पूरी करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे माता अपनी संतान की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। इस मास में किए हुए धर्म, यज्ञ तथा तपस्या का उत्तम फल प्राप्त होता है। सभी देवता इस महीने की पूजा करते हैं। जैसे सभी विद्याओं में वेद विद्या श्रेष्ठ है, मंत्रों में ओमकार सबसे श्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, गौ में कामधेनु सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं में विष्णु सबसे श्रेष्ठ है, वर्णों में ब्राह्मण वर्ग सबसे श्रेष्ठ है, सभी वस्तुओं में प्राण श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, सूर्य का तेज सब तेजों से श्रेष्ठ है, अस्त्र शस्त्रों में चक्र सबसे श्रेष्ठ है, धातुओं में सोना सबसे श्रेष्ठ है। वैसे ही धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम कहा गया है। इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं। जो वैशाख के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान बहुत प्यार करते हैं। वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करते ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। वैशाख मास में सभी तीर्थ और देवता अपने अपने स्थान के अतिरिक्त जल में भी निवास करते हैं। भगवान विष्णु का उन सभी तीर्थ और देवताओं के लिए आदेश है कि वे सूर्योदय से 10 मिनट पूर्व तक जल में निवास करें। वैशाख मास के संबंध में पुराणों में लिखा गया है कि न माधव समो मासो न कृत्येनम युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। यानी वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैशाख की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए नारद जी ने आगे कहा, जल के समान कोई दान नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के बराबर कोई धर्म नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं, सत्य के समान कोई पवित्र नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षा करने वाला नहीं और वैशाख के समान संसार में कोई मास नहीं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। वैशाख श्रेष्ठ मास है और भगवान विष्णु को सदा ही अत्यंत प्रिय है। सब प्रकार के दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी फल को वैशाख मास में केवल जल का दान देकर मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जो कुआं, बावड़ी या प्याऊ लगाकर जल का दान करने की सामर्थ्य नहीं रखते, वे किसी धनवान को प्रेरणा देकर ऐसा कर सकते हैं। जो मनुष्य रास्ते के किनारे वैशाख में यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में अपना स्थान बना लेता है। हे राजन, प्याऊ लगाकर जल का दान करने से पितृ और ऋषि लोग प्रसन्न हो जाते हैं। यह समझ लो कि जो मनुष्य प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजन, वैशाख मास में प्यासे को जल, छाया चाहने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा दान करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ अम्बरीश, जो प्यास से घबराए मनुष्य को ठंडा जल पिलाकर संतुष्ट करता है, उसे उतने पुण्यों का फल मिल जाता है
जितना 10,000 राजसूय यज्ञ करने पर प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से घबराए हुए ब्राह्मण की जो पंखा झलकर हवा करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह भगवान के दरबार का सभासद बन जाता है। जो यात्रा से थके ब्राह्मण की कपड़े से हवा करता है, वह बैकुंठ लोक में भगवान के साथ रहने का अधिकारी हो जाता है। जो पवित्र मन और भावना से खजूर का पंखा दान करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक का निवासी हो जाता है। जो विष्णु का भक्त वैशाख मास में जूता या खड़ाऊं दान में देता है, वह यमदूतों का अनादर करते हुए विष्णु लोक को चला जाता है। जो मनुष्य अनाथों के ठहरने के लिए आश्रम बनवाता है, उस पुण्य का वर्णन करना कठिन कार्य है। दोपहर के समय आए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसे अनंत फल मिलता है। राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल संतुष्ट करता है, इसलिए अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो कोई रास्ते के थके हुए ब्राह्मण को ठहराता है और उसकी आवभगत करता है, उसके पुण्य के फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। राजा अम्बरीश से नारद जी ने कहा, अन्नदाता को लोग अपने माता पिता से भी अधिक याद करते हैं। यही कारण है कि तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देने वाले हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, ज्ञानी पुरुष, उसी को पिता कहते हैं। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ,
द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।